जिक्र मैं ये कर रहा था कि जिस बावकार शख्स के हुजूर मेरी पेशी होने जा रही है, उनका जिक्र बड़े एहतराम के साथ खड़े होकर हम इसलिए कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के दो हिस्से जब बटे और उत्तराखंड की वो गैर मुस्लिम बाहुल्य आबादी में उर्दू अदब को लेकर के अपने शाने पर चलने वाला एक तन्हा जियादा शायर, एक अदीब, अदब का आलमबरदार, वहाँ की एकेडमी के ये बानी, सीधी जबान में स्पाइनल कॉर्ड जिस्म के रीढ़ रच रहे हैं। भाई अफजल मंगलोरी साहब कमोबेश में 20 साल से बहुत बेशुमार शायरे हम साथ पढ़े हैं। एक चीज इनकी आप सब शकील वासी साहब जानते हैं, प्रोफेसर साहब जानते हैं कि अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं तो इस महफिल के ऊपर 20 फिल्बदी शेर ये 5 मिनट में कह सकते हैं, और ये कोई यहीं की नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जब इनकी हाजिरी हुई तो उन्होंने फिल्बदी 20 शेर कह करके वहीं रखा। ये जो करिश्माई हुनर अल्लाह ताला ने इन्हें अता फरमाया है, ये एक खुदादाद सलाहियत है। और नई नस्ल को किस तरह से तराश कर उनको अदब के दामन में ले जाना, कसरे मीर की झलक दिखाना, गालिब के गुलशन में नए बच्चों को अपनी उंगली से लेकर के एहतराम के साथ आगे बढ़ना, ये करिश्माई अंदाज भाई अफजल मंगलोरी साहब का है। बोल सकता हूँ, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें। बाहर निकलता हूँ तो मैं खास तौर से आज डी.के. सिंह साहब, असलम शाह साहब, संगीत राव साहब, रहमान नौशाद साहब और अपने भाई सागर त्रिपाठी साहब जो बड़े भाई हैं हमारे, उनका खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ। गोवेरे साहब तशरीफ ले गए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी शेर सुनाए मोहतरमा ने और 2-3 शेर मेरी नजर की है। पीछे हमारे जान मोहम्मद साहब बैठे हैं, वो नए शायर है। अभी हमारे जो दोस्त पीछे बैठे हैं, जरा आगे तशरीफ ले आए, उन्हें लुत्फ आएगा। सोफे पर आ जाए, इधर बेटा आ जाइए, इधर इधर आ जाइएगा, यहाँ आ जाए, तशरीफ ले आए। तो ये शायरी की मुख्तसर महफिल है, आप सब लोग अदब के यार फारकी बैठे हैं। असलम किरतपुर साहब को मैं मेरी एक गुजारिश है कि पीछे आवाज न की जाए, सुनने में बड़ी तकलीफ होती है। हाथ जोड़कर आपसे बस्ता गुजारिश। शीशे में सब दिखाई दे रहा है, आदमी कहीं भी छू जाए, बैठे इसका मजा नहीं, बड़ी मुश्किल से ऐसे ना आए। तो मैं चाहूंगा, मोहतरमा ने 2-3 शेर नजर किए और मुझे अभी रहमान नौशाद साहब ने कहा कि भाई कुछ शेर इनके नजर आप करने चाहिए, तो मैं ये कर रहा हूँ कि किसी को सतह पे रखो या जेर आप करो, किसी को सतह पे रखो या जेर आप करो, कि तुम नदी हो जिसे चाहो फैजियाब करो, कि तुम नदी हो पप्पू साहब शेर समाज फरमाए कि शबाब व हुस्न से, शबाब व हुस्न से और दिलनशी अदाओं से, शबाब व हुस्न से और दिलनशी अदाओं से, तुम्हें ये हक है कि हर तौर से खराब करो, तुम्हें ये हक है कि हर तौर से खराब करो। और सुनिएगा कि समझ के खुद को कली यूं डरो न भौरों से, समझ के खुद को कली यूं, समझ के खुद को कली यूं बचो न भौरों से, समझ के खुद को कली
यूं बचो न भौरों से, तुम अपने आप को महसूस एक गुलाब करो, तुम अपने आप को महसूस एक गुलाब करो। तालियों में जोर से बजाइएगा जो पीछे समझ के खुद को कली, यूं बचो न भौरों से, तुम अपने आप को महसूस एक गुलाब करो। और नौजवान साथियों के लिए बहुत तवज्जो से सुने हैं वो कि तुम्हारी मद भरी आंखों में ऐसी मस्ती है, सागर भाई जाते हैं, तुम्हारी मद भरी आंखों में ऐसी मस्ती है, नजर जो डाल दो पानी को भी शराब। तुम्हारी, और बोले साहब आपकी नजर शेर था, तुम्हारी मद भरी आंखों में ऐसी मस्ती है, नजर जो डाल दो पानी को ही शराब करो। और इस शेर से आप महरूम रह गए कि समझ के खुद को कली, यूं बचो न भौरों से, समझ के खुद को कली, यूं बचो न भौरों से, तुम अपने आप को महसूस एक गुलाब करो, तुम अपने आप को महसूस अब गुलाब करो। और हमारी नींद भी बरसों से कब से प्यासी है, हमारी नींद भी बरसों से, हमारी नींद भी बरसों से देखो प्यासी है, हमारी नींद भी बरसों से देखो प्यासी है, अता हमारी भी आंखों को कोई ख्वाब करो, अता हमारी भी आंखों को कोई ख्वाब करो। समझ के खुद को कलियों बचो न भौरों से, तुम अपने आप को महसूस एक गुलाब करो। और रहमान साहब का हुक्म है, एक अगर वो सल्तनत आपकी है, निजाम आपका। तज़िया आज काम करना है कल के आगे। भाई अभी खाना खामोशी से खाया आप, अभी रोजे का वक्त नहीं हुआ अफ्तार का। फिर एक बात जोरदार तालियां भी के तज़िया आज काम करना है कल के आगे, तज़िया आज काब करना है कल के आगे, रख के तस्वीर तेरी ताजमहल के आगे, मोर शर्माए तेरी चाल से चल के आगे, क्या कहना, मोर शर्माए तेरी चाल से चल के आगे, और क्या है नागिन भी तेरी जुल्फ के बल के आगे, क्या है नागिन भी तेरी जुल्फ के बल के आगे। शेर समाप्त फरमाए नदीम साहब कि क्या है नागिन भी तेरी जुल्फ के बल के आगे, मन का भौरा मेरा पागल सा हुआ जाता है, मन का भौरा मेरा पागल सा हुआ जाता है, खिलखिलाते तेरे होठों के कमल के आगे, खिलखिलाते तेरे होठों के कमल के आगे। और शेर समाज सुनवाइएगा कि गालिब हो मीर के दीवान भी शर्माते हैं, गालिब हो मीर के दीवान भी शर्माते हैं, खूबसूरत तेरे चेहरे की गजल के आगे, खूबसूरत तेरे चेहरे की गजल के आगे। और पीछे पीछे तेरे आएगी जमाने की बहार, पीछे पीछे तेरे आएगी जमाने की बहार, तू मेरे साथ जरा देख तो चल के आगे,
मेरे साथ जरा देख तो। शुक्रिया। पीछे पीछे तेरे आएगी जमाने की बहार, पीछे पीछे तेरे आएगी जमाने की बहार, तू जरा देख तू जरा। पीछे पीछे तेरे आएगी जमाने की बहार, तू मेरे साथ जरा देख तो चल के आगे। और ये हासिल गजल शेर, आखिरी शेर के ताज को रहमान साहब को बहुत पसंद का शेर है ये साहब के ताज को छोड़ के सब तेरी ही सूरत देखें, ताज को छोड़ के सब तेरी ही सूरत देखें, बैठ जाए तू अगर ताज महल के बैठ जाए तू अगर ताज महल के आगे, ताज को छोड़ के सब तेरी ही सूरत देखे, ताज को छोड़ के सब तेरी ही सूरत देखे, बैठ जाए तू अगर ताज महल के आगे। और ये शेर मैं असलम साहब की नजर करता हूँ, इनकी जो शख्सियत है माशाल्लाह से ऐसी अजीम शख्सियत के मैं समझता हूँ कि हमारे अकादरीन ने जिस रास्ते पर चल पर हुस्न अखलाक के साथ मोहब्बत के साथ सबको जोड़ने का एक फन है इनके अंदर, और एक जहदी की मिसाल है। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इल्म की शम्मा भी बेनूर सी हो जाती है। असलम साहब की जिंदगी है, इल्म की शम्मा भी बेनूर सी हो जाती है, इल्म की शम्मा भी बेनूर सी हो जाती है, हुस्न अखलाक के और हुस्न अमल के, हुस्न अखलाक के और हुस्न अमल के आगे, इल्म की शम्मा भी बेनूर सी हो जाती है, इल्म की शम्मा भी बेनूर सी हो जाती है, हुस्न अखलाक के और हुस्न अमल के आगे। और मक्ता सुनिएगा कि इश्क में आती है दुश्वारियां अक्सर अफजल, इश्क में आती है दुश्वारियां अक्सर अफजल, बढ़ना इस राह में अब तुम भी संभल के आगे, बढ़ना इस राह में अब तुम भी संभल के आगे। शुक्रिया बहुत बहुत। आज के साहिब एजाज अफजल मंगलोरी साहब, ज़ेरा साहिबा, इत्तेफाक से एक छूट मुझे मिल गई है कि गैर मुस्लिम हूँ तो तलाक और खुदा का इसमें मसला नहीं है, वरना घर जाऊंगा तो तलाक की नौबत आ जाएगी। लेकिन जिस बहर में इन्होंने जो जमालिया गजल आपको सुनाई थी कमाल की थी।